हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को जो बनाने जा रहा हूँ मैं, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। क्योंकि क्या हो रहा है, जो हमारे मेरे जो व्यूवर्स है सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन करते हैं कि सर, जो होंडा की गाड़ियां है उसमें एक्टिवा हो या कोई भी है, उसको जब हम सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से सेल्फ स्टार्ट होती है हमको समझ में नहीं आता। कैसे रिले चालू होता है, कैसे एक्टिवेट होता है, ये उनको समझ में नहीं आता है। तो पहला जो इसके अंदर में वीडियो में हम जो कवर करने जा रहे हैं, ये 2 पार्ट के अंदर में ये वीडियो को हम लोग बनाएंगे। पहले पार्ट के अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि जब हम सेल्फ को प्रेस करते हैं, जब सेल्फ की बटन को प्रेस करते हैं तो किस तरह से जो है ये एसीजी स्टार्टर तक जाती है, वहां से कैसे रिले तक आता है और कैसे गाड़ी स्टार्ट होता है। तो पहले पार्ट में जो है हम लोग ये बनाएंगे कि गाड़ी कैसे सेल्फ से स्टार्ट होती है, और दूसरे पार्ट के अंदर हम लोग ये देखेंगे, जो कि दूसरा भी जो बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर, हम लोग जब कॉइल प्लेट चेक करते हैं तो एक्टिवा गाड़ी का तो हम लोग कैसे चेक करें, क्योंकि कॉइल प्लेट चेक करने का कोई सही तरीका हमको नहीं मालूम है। तो दूसरे पार्ट में हम लोग ये चेक करेंगे कि किस तरह से कॉइल प्लेट को चेक किया जाता है कि कॉइल प्लेट अच्छा है या खराब है, वही यूज करना है कि नया डालना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये 2 पार्ट के अंदर में ये वीडियो बनेगी, और ये दोनों पार्ट जो है एक के बाद एक आ जाएगा, कुछ दिनों के गैप में आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग कवर कर रहे हैं सेल्फ कैसे स्टार्ट होता है एसीजी स्टार्टर वाली गाड़ियां। जी हाँ, एसीजी स्टार्टर वाली जो गाड़ियां है उसका सेल्फ प्रेस करने के बाद में कैसे स्टार्ट होता है, पहले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। और दूसरे पार्ट में कवर करेंगे कि इसी गाड़ी, सेम गाड़ी के ऊपर हम लोग कवर करेंगे। दूसरे पार्ट में ये कवर करेंगे कि हमको कॉइल प्लेट कैसे चेक करना है, ताकि हम ये देख सके कि कॉइल प्लेट अच्छा है या न्यू डालना पड़ेगा। तो चलिए, 2 पार्ट के अंदर में वीडियो आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन दूसरे पार्ट की भी बहुत जल्दी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से पार्ट 1 के अंदर में हम लोग सेल्फ का बटन जब प्रेस करते हैं तो लास्टली कैसे गाड़ी स्टार्ट होती है। तो आइए इस पार्ट की शुरुआत करें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम हेल्प लेंगे एक मल्टीमीटर की, साथ में सर्किट टेस्टर की। और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जो एक्टिवा BS6 है, इसका सबसे बड़ा कनेक्शन जो है यहाँ जो फ्यूजेस और मेन रिले से होते हुए फिर जाएगा, यहाँ से मेन रिले से होते हुए जो अपना जो है आपका सेल्फ के बटन तक। और सेल्फ की बटन जब किल स्विच वगैरह जो है जब ऑन करेंगे, किस तरह से किल स्विच या सेल्फ बटन दबाने के बाद में ECU तक ये वोल्ट आएगा, और कैसे जो है ECU जो है मेन रिले को जो है एक्टिवेट करेगा, और कैसा जो है जो सेल्फ स्टार्टर रिले जो है, जो चार्जिंग रिले है, स्टार्टिंग चार्जिंग रिले, वो कैसा जब हम सेल्फ को ऑपरेट करेंगे, जब हम सेल्फ को दबाएंगे तो कैसे वो अर्थ जो है रिलीज करने के बाद में ECM जब अर्थ रिलीज करेगा स्टार्टर चार्जिंग रिले को, तो कैसे किस तरह से उसका जो वोल्ट है वापस एसीजी स्टार्टर तक आएगा, और कैसे गाड़ी स्टार्ट होगी, और किस तरह से जो है बैटरी की चार्जिंग शुरुआत हो जाएगी। तो इन सब का प्रोसेस जो है स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको जो है ध्यान देना पड़ेगा कि इसका जो मेन रिले है ये एक्टिवेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेन रिले है ये ग्रे कलर का है। इसको एग्जैक्टली पीछे से मैं पलटा दे रहा हूँ, तो इसकी जो वायरिंग है आप इसको देख लीजिए। मैं फटाफट ये वायरिंग को कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने जो है इसकी पूरी वायरिंग डायग्राम जो है एक्टिवा BS6 की पूरी बता रखा है एक वीडियो के अंदर में, कि कैसे वायरिंग वर्क करता है, इसका जो फ्यूजेस कहाँ पे कैसे जो है कहाँ कहाँ जाते हैं, साथ में जो इसके रिले कैसे वर्क करते हैं, कैसे सेल्फ स्टार्ट होता है, सब कुछ वहां भी बताया था। तो आप वो जो है वीडियो देखना मत भूलिएगा। साथ में एक कंफ्यूजन है जिसको मैं वीडियो के बीच में जो क्लियर कराऊंगा आपको, जब स्टार्टिंग चार्जिंग रिले पे आएगा तो वहां पे मैं जो है वो कंफ्यूजन क्लियर करा दूंगा। अभी हम लोग मेन रिले पे फोकस करते हैं। इसमें 4 वायर है, आप देख सकते हैं मेन रिले के अंदर में। यहाँ जो रेड व्हाइट वायर है, साथ में इसके बाजू में जो है जो मोटा वाला वायर है, ये 2 मोटे मोटे वायर है। ब्लैक पे येलो वायर है, इसके जस्ट बाजू में जो है ब्लैक कलर का वायर है, और ग्रीन पे जो है व्हाइट कलर का वायर है। तो मेन रिले के अंदर में 4 वायर है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर में अब जो है मैं अर्थ लगा के, ये जो सर्किट जो टेस्टर है, इसको हम लोग साइड से यहाँ पे अर्थ दे देंगे, और किस तरह से मेन रिले एक्टिवेट होता है ये देखेंगे। अभी चाबी बंद है, और चाबी बंद के कंडीशन में भी देख लीजिए यहाँ पे जो है इस तरह से कुछ जो है वोल्ट आता रहता है चाबी बंद के कंडीशन में, लेकिन ये ब्लैक येलो पे जंप नहीं करेगा। तो यहाँ भी देख लीजिए आप, ब्लैक में भी यहाँ पे अभी कोई वोल्ट नहीं। अब मैं चाबी को ऑन करता हूँ। जैसे मैंने चाबी को ऑन किया, देखिए जो मेन रिले के ब्लैक वाले वायर में वोल्टेज आ गया, और ECM ने ये वोल्ट इसलिए आ गया, आप ये देखिए कि आप जो ECM जो है यहाँ पे ग्रीन पे जो व्हाइट कलर है, इसमें ECM अर्थ दे देता है। जैसे हम चाबी को ऑन करेंगे, ग्रीन पे व्हाइट पट्टे पे ECM अर्थ दे देगा। तो जैसे ही हमने चाबी को ऑन किया, ये जो रेड पे जो व्हाइट पट्टा है, ये अगर आपका मेन रिले अच्छे से चालू हो जाएगा
तो ब्लैक पे जो येलो कलर है इसमें ये जो इंटरलॉक कनेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका जो रेड पे व्हाइट पट्टा है मेन रिले एक्टिवेट होते बराबर ब्लैक पे जो ब्लैक पे जो येलो कलर है इसमें वोल्ट आ जाएगा। पहले आपने देखा था चाबी जब हमारी बंद रहती है तो ये आप ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं दिखा रहा, लेकिन आपका मेन रिले जब एक्टिवेट होगा, आपका ईसीएम अच्छे से अर्थ देगा मेन रिले को, आपका 12 वोल्ट अच्छे से मिल रहा है अंदर में, तो जैसे आप चाबी चालू करेंगे इसके अंदर में ब्लैक पे येलो जो वायर है उसके अंदर में 12 वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए जो ब्लैक पे येलो वायर है ये सीधा सीधा स्टार्टिंग चार्जिंग रिले में भी चला गया है, और वही जो ब्लैक पे येलो वायर है घूम के कहाँ आ गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ 2 वायर में कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे ब्लैक वायर। तो जब मेन रिले एक्टिवेट होगा तो इसका जो ब्लैक येलो वायर है एक स्टार्टिंग चार्जिंग में गया और साथ में फ्यूज बॉक्स में एक आ गया है मोटा वाला वायर। और जब भी आप लोगों को ध्यान होगा कि जब आपका रिले अगर मेन रिले एक्टिवेट नहीं हुआ तो आप याद रखिएगा कि ना आपका हॉर्न चलेगा ना ही आपके एक्चुएटर्स काम करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे ब्लैक पे येलो, जैसे हमने चाबी ऑन किया मेन रिले एक्टिवेट हो गया, ब्लैक पे येलो में यहाँ पे वोल्ट 12 वोल्ट आ गया। साथ में आप यहाँ देखेंगे कि ये देखिए ये हॉर्न का वायर है, जो हॉर्न जो रहता है हॉर्न का फ्यूज है, ये हॉर्न का फ्यूज है, इसके अंदर भी 12 वोल्ट का जो कनेक्शन आ जाएगा। और जो है यहाँ जो ब्लैक पे व्हाइट देख रहे जितने एक्चुएटर्स है एफआई उसके लिए भी पूरा 12 वोल्ट चला जाएगा। जैसे आपका एसटी कॉइल हो गया, उसके बाद में पर्जवाल हो गया, जितने भी एक्चुएटर्स है उसके अंदर में चले जाएगा। तो आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे आपका मेन रिले एक्टिवेट होगा आपके जो ब्लैक पे व्हाइट कलर का जो वायर है इसमें भी 12 वोल्ट आ जाएगा। और ये जो ब्लैक पे व्हाइट वायर है ये सीधा सीधा दिखा दीजिए यहाँ पे कहाँ आ गया है, यहाँ पे दिखा दीजिए, देख लीजिए। एक और जो है ये जो आपका किल स्विच है, जो स्टार्टर जो हम लोग सेल्फ देते हैं उसके एग्जैक्टली उसके पीछे जो किल स्विच वाला वायर है उसके अंदर आ गया है ब्लैक पे व्हाइट पट्टा। सो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि मेन रिले हमारा जो गाड़ी के अंदर में कितना वैल्यू रखता है। जब मेन रिले एक्टिवेट होगा तभी जो है व्हाइट पे जो ब्लैक पे व्हाइट कलर है इसके अंदर में ऊपर जो है जो अपना जो सेल्फ स्टार्ट का जो बटन आता है, किल स्विच का बटन आता है, इसके अंदर में वोल्ट आएगा। तो ब्लैक पे जो व्हाइट कलर है इसके अंदर में मेन रिले एक्टिवेट होते बराबर ऊपर जो है वोल्ट लेके आ गया, लेकिन उसके जस्ट बाजू में ये जो येलो पे ब्लू कलर है ये दोनों आपस में ये जो वायर है किल स्विच का है। आप देख सकते हैं इसके अंदर में 2 खटके रहते हैं। पहला जो हम लोग जो बटन प्रेस करेंगे वो किल स्विच का रहेगा यहाँ पे हम लोग इस तरह से, और जो सेकंड हम लोग प्रेस करते हैं वो सेल्फ का रहता है। तो इस वक्त किल स्विच बंद है और ब्लैक पे व्हाइट जो है यहाँ पे वोल्ट आ चुका है 12 वोल्ट का, लेकिन देखिए यहाँ पे येलो पे जो ब्लू कलर है इसके अंदर में 12 वोल्ट नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पे देखिए किल स्विच को हमने ऑन किया, यहाँ येलो पे जो ब्लू पट्टा है इसके अंदर में 12 वोल्ट आ चुका है। अब ये जो येलो पे ब्लू पट्टा है ये डायरेक्ट कहाँ चला गया है, जैसे जब हम लोग गाड़ी को बंद चालू करते हैं, जब हम किल स्विच को बंद चालू करते हैं तो ये कहाँ पे कमांड चला जाता है, सीधा सीधा ईसीयू में। तो चलिए मैं वहां दिखा देता हूँ ईसीयू में कि ये जो जैसे हम लोग किल स्विच को ऑन करते हैं तो ईसीयू तक इसका कमांड चले जाता है कि गाड़ी अभी ऑन हो गई है। सो फ्रेंड्स वो जो येलो पे ब्लू कलर है आप यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट ईसीएम की तरफ में आया हुआ है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह बनाया ताकि आपको समझा सकूं। तो अभी चाबी ऑन है, आप यहाँ देखिए जैसे हमने किल स्विच को ऑन किया था यहाँ देखिए वोल्ट आ गया। किल स्विच को ऑफ कीजिए, वहां से किल स्विच ऑफ कीजिए, वहां से देखिए किल स्विच को ऑफ कर रहे हैं, यहाँ से वोल्ट चला जाएगा। किल स्विच ऑफ किया, किल स्विच ऑन कीजिए, चलिए यहाँ पे किल स्विच ऑन हो गया आप देख सकते हैं। तो किल स्विच का जो है जैसे हम किल स्विच को ऑन करते हैं ईसीयू को पता चल जाता है कि किल स्विच ऑन हो गया है, लेकिन इस वक्त जो है अभी भी सेल्फ में कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, जिससे ईसीयू को ये तो पता चल गया कि किल स्विच ऑन हो गया है, लेकिन अभी भी उसको ये जो ईसीयू को बताना बाकी है कि इस वक्त हम लोग सेल्फ को प्रेस कर रहे हैं। तो चलिए वापस से वहां पे चलते हैं, जो स्टार्टर जो अपना सेल्फ का जो सेल्फ स्विच है वहां पे चलते हैं। सो वापस हम लोग फ्रेंड्स जो है स्टार्टर स्विच पे आ गए हैं। किल स्विच का जो है हम लोगों ने समझ लिया कि किल स्विच जो है ब्लैक व्हाइट से आ रहा है और येलो ब्लू पे सीधा ईसीएम में चले जा रहा है। अब ये 2 वायर तो हमारा काम हो गया। अब ये जो 2 वायर है इन 2 वायर को हम लोग समझ लेंगे। ये जो ग्रीन पे येलो कलर है यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है। चलिए इसको ब्रेक को प्रेस कीजिए, जब तक हम इसको ब्रेक को प्रेस नहीं करेंगे यहाँ पे जो है वोल्ट नहीं दिखाएगा। चलिए ब्रेक प्रेस कीजिए, ब्रेक को प्रेस कीजिए अच्छी तरीके से। ये देखिए जैसे ब्रेक को हम लोगों ने दबाया ग्रीन पे येलो कलर में वोल्ट आ गया है, लेकिन आप देखेंगे इसके जस्ट बाजू में जो कलर है येलो पे जो ग्रीन कलर है इसके ऊपर में वोल्ट नहीं आया। और ये जो येलो पे ग्रीन कलर जो है जब हम ब्रेक स्विच को दबाएंगे यहाँ से, तो जब हम सेल्फ स्टार्ट को यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर की जो स्विच को प्रेस करेंगे तब यहाँ पे येलो पे जो ग्रीन कलर है इसमें वोल्ट आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा ब्रेक स्विच दबा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेक स्विच दबा हुआ है, यहाँ नहीं है। हम देखिए यहाँ पे आप सेल्फ को जो स्टार्टर स्विच को यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ वोल्ट आया और जैसे मैंने स्विच को छोड़ दिया वोल्ट चला गया। अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा ये चारों वायर का कि यहाँ जो है
व्हाइट पे जो ब्लैक पे व्हाइट है ये हमारा मेन रिले से आता है, येलो पे जो है ब्लू जो है वापस जो है जब हम किल स्विच को ऑन करते हैं तो ईसीएम में चले जाता है। साथ में जैसे ये जो ग्रीन पे येलो है ये ब्रेक स्विच जब हम प्रेस करते हैं तब आता है। और साथ में ये जो येलो पे जो ग्रीन कलर है ये जब हम लोग सेल्फ को स्टार्ट करते हैं तो येलो पे जो ग्रीन कलर है ये सीधा सीधा चला जाता है कहाँ, ईसीएम की तरफ में। चलिए एक बार ईसीएम की तरफ में ये जो येलो पे ग्रीन है वहां भी मैं एक बार एक्शन कैसे होता है वो भी दिखा देता हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है जब हम लोगों ने स्टार्टर स्विच को प्रेस किया तो वो वायर जो था येलो पे ग्रीन था, डार्क ग्रीन, तो वो यहाँ भी इश्यू में आया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मैंने यहाँ लगा दिया है और आप एक काम कीजिए, वहां पे स्टार्टर के स्विच को प्रेस कीजिए। देखिएगा आप यहाँ पे जैसे स्टार्टर सेल्फ को प्रेस करेगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे वोल्ट आ जाएगा 12 वोल्ट का, यहाँ पे लाइट जल जाएगी। चलिए सेल्फ दबाइए, ब्रेक दबा के दबाइए, चलिए मारिए। हाँ देखिए यहाँ पे तो जब तक सेल्फ को प्रेस किया गया था आपने देखा यहाँ पे बल्ब जला थोड़ी देर के लिए और बंद हो गया। तो इसका मतलब है दोनों वायर जब हम लोग क्या करते हैं किल स्विच से जब हम किल स्विच को ऑन करते हैं तो भी यहाँ पे येलो और ब्लू कलर में वायर आएगा, और जब हम लोग सेल्फ को प्रेस करते हैं तो येलो पे जो डार्क ग्रीन कलर है ये यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ को बताने के लिए। अब यहाँ तक तो एक्शन कंप्लीट हो गया, हमने स्विच को दबा दिया और जो है येलो पे ग्रीन कलर के वायर में 12 वोल्ट आया। अब जब क्या होगा, जैसे हम सेल्फ को प्रेस करते हैं तब अब आगे का जो प्रोसेस है यहाँ से छोड़ के हमको अब जाना है मेन रिले की तरफ में, स्टार्टर रिले की तरफ में। वहां मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक्शन बदल जाता है। सो फ्रेंड्स अभी तक जो है हम लोगों ने ईसीएम तक का पूरा जो है वायरिंग चेक कर लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही हम लोग चाबी को ऑन कर रहे हैं मेन, आपने देखा कि मेन रिले एक्टिवेट हो रहा, जो सेल्फ स्टार्टर स्विच तक जा रहा, सेल्फ स्टार्टर स्विच से एक्शन बराबर ईसीयू तक चले जा रहा। अब ईसीयू जो है जैसे हम लोग सेल्फ स्टार्टर को प्रेस करते हैं तो यहाँ जो है आप देखिए, अब ये रिले को समझना हमको फटक से कि ये जो स्टार्टर चार्जर रिले है इसको मैं पीछे तरफ से ऐसे पलटा देता हूँ और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर में 5 वायर है जो स्टार्टर चार्जिंग रिले के अंदर में। एक जो है रेड कलर का वायर है, उसके जस्ट बाजू में रेड ब्लैक है, ये दोनों मोटे मोटे वायर है। फिर उसके बाद में ये जो 3 वायर है आपस में बिल्कुल इनलाइन है, साथ में है। जो है इसमें सबसे वाला जो फर्स्ट वायर है ब्लैक कलर का है, बाजू वाला जो वायर है ब्लैक पे येलो है और थर्ड लास्ट जो है येलो कलर का है। तो अब क्या है, जैसे स्टार्टर चार्जर रिले जब हम लोग सेल्फ को प्रेस करते हैं तो ईसीयू जो है येलो कलर में जो अर्थ भेजता है, उसके बाद ही ये जो रेड कलर जो है इंटरलॉक कनेक्ट होकर रेड ब्लैक पे चला जाता है और वहां जाके एसीजी स्टार्टर को चालू करता है। तो अब हम यहाँ समझेंगे कि यहाँ क्या एक्शन होता है। तो सबसे पहले चाबी ऑन ऑफ है इस वक्त, और आप देख लीजिए रेड कलर के वायर में यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट जो है बैटरी से कनेक्टेड है, लेकिन इसके बाजू में रेड ब्लैक पे अभी भी कोई कुछ यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो हम यहाँ पे चाबी को ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पे चाबी को मैंने ऑन किया है, रेड ब्लैक पे यहाँ पे वोल्ट आ गया। क्यों आ गया है, क्योंकि आप देखिए जैसी चाबी को ऑन कर रहे हैं, यहाँ ब्लैक कलर का वायर है, चाबी को ये देखिए ऑफ कर रहा हूं मैं, जैसे मैं ऑन करूंगा ब्लैक कलर के वायर में यहाँ 12 वोल्ट आ जाएगा। जैसे मेन रिले एक्टिवेट होता है, यही वाला ब्लैक पे ये जो येलो वायर घूम के आया था, जो इधर भी गया था फ्यूजेस में, वही वाला घूम के यहाँ पे स्टार्टर चार्जिंग रिले में भी आया है। तो यहाँ देखिए इसमें भी क्योंकि मेन रिले एक्टिवेट हो गया, ब्लैक येलो पे आ गया था, तो यहाँ बीच में यहाँ भी ये वोल्ट आ चुका है। लेकिन आप देखेंगे मेरी पुरानी एक वीडियो के अंदर में मैंने बताया था कि यहाँ भी 12 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ भी देखिए एक 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पे आ गया है येलो में, लेकिन ये यहाँ पे सप्लाई दिखा रहा है। तो आप पूछेंगे कि अर्थ कैसे आ रहा है। एक्चुअली इसमें भी वोल्ट है, इसमें भी वोल्ट है, इसमें भी वोल्ट है और यहाँ भी, यहाँ देखिए वोल्ट है, यहाँ भी वोल्ट है। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि यहाँ 12 वोल्ट इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो रिले लगा हुआ है, जो स्टार्टिंग चार्जिंग रिले, इसके अंदर में 5 पिन की रिले है। तो जैसे ही हम लोग चाबी को ऑन करते हैं, इसके अंदर वाइंडिंग बनी हुई है जिसके वजह से येलो में भी यहाँ पे वोल्ट दिखा रहा है। तो आप जो पुराने जो वीडियो के ऊपर में आप क्वेश्चन करते थे कि ये जो येलो वायर में वोल्ट दिखा रहा है तो सर अर्थ कहाँ से मिल रहा है, तो ये जो अर्थ तब मिलेगा जब हम लोग सेल्फ को स्टार्टर सेल्फ स्विच को जब प्रेस करेंगे तो ये जो येलो वायर है इसी में अर्थ आएगा। कैसे, यहाँ से हम लोग रिले को हटा देते हैं और आप देखिए मैं यहाँ से पलटा देता हूँ। येलो वायर में जो 12 वोल्ट शो कर रहा था, मतलब यहाँ लाइट जल रहा था, अब ये बंद हो गया क्योंकि ये जो बीच वाली बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है, यहाँ दिखाएगा। लेकिन इसके बाजू में जो रेड ब्लैक है इस पे भी अब शो नहीं करेगा। ब्लैक पे यहाँ पे इसलिए शो कर रहा है क्योंकि चाबी जो है आपका ऑन है, ठीक है। लेकिन ये देखिए यहाँ मेन रिले पे भी यहाँ पे आपको दिखाएगा। येलो में जो 12 वोल्ट दिखा रहा था अब ये नहीं आएगा। जब तक ये येलो में अब ईसीयू अर्थ नहीं देगा
तब तक ये है ना, ये जो रेड कलर का वायर है रेड ब्लैक में इंटरलॉक कनेक्ट नहीं होगा। ये रेड ब्लैक देखिए, अभी ये जब कनेक्ट नहीं होगा, यही रेड ब्लैक जो है डायरेक्ट जो एसीजी स्टार्टर की तरफ गया है वही स्टार्ट करता है, और वापस जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो चार्जिंग लेके आता है। सो फ्रेंड्स, ये रेड पे जो ब्लैक पट्टा है इसमें तभी वोल्ट आएगा 12 वोल्ट का जब हम सेल्फ प्रेस करेंगे, और सेल्फ जो है ईसीयू तो तक कमांड लेके जाएगा कि अभी हमारा सेल्फ प्रेस हो रहा है, तभी जाके जो है ना ईसीयू येलो कलर के वायर में जो है अर्थ जो है यहाँ पे छोड़ेगी। तो आप देखिए यहाँ पे अर्थ कब आएगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ जो अब यही जो सर्किट टेस्टर है इसका जो दूसरा वाला वायर मैंने प्लस में लगा दिया है, और यहाँ सर्किट टेस्टर को मैंने येलो में अभी ये यहाँ दे दिया। अब जब हम लोग सेल्फ प्रेस करेंगे आप यहाँ देखिएगा कि इसके अंदर में अर्थ आ रहा, और अर्थ क्योंकि हमारा मेन जो है 12 वोल्ट ब्लू कलर का शो करता है, तो इस टेस्टर के अंदर में हमारा जो अर्थ है रेड कलर का शो करेगा। तो चलिए चाबी को ऑन कीजिए, आप यहाँ पे आइए, यहाँ चाबी को हमने ऑन किया, देखिए यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। अब ब्रेक को प्रेस करके सेल्फ जब करेंगे तो यहाँ पे रेड कलर की लाइट आएगी। चलिए चलिए प्रेस कीजिए, ये देखिए रेड कलर की लाइट आई, फिर से प्रेस कीजिए, चलिए ये लगाइए, हाँ ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम सेल्फ को प्रेस कर रहे इश्यू पता चल जा रहा है कि जो राइडर है वो सेल्फ की बटन को स्टार्टर को प्रेस कर रहा है, तो वहां से जो इश्यू है डायरेक्ट इसके अंदर में अर्थ जो है प्रोवाइड कर रही है। तो आपने अभी देखा कि जैसे ही अर्थ मिलता है ये रेड कलर का यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ जो है लाइट जल जाता है। तो ये जब रिले लगा रहेगा तो आप हरदम याद रखिए, जैसे ही आप चाबी को ऑन करेंगे तो इसमें भी वोल्ट दिखाएगा, लेकिन ये जो है वाइंडिंग होने की वजह से इसके अंदर में 12 वोल्ट शो करता है। लेकिन मैंने आपको अभी शो कर दिया कि जैसे हम लोग ईसीयू को जो सेल्फ स्टार्टर को प्रेस करते हैं तब यहाँ पे ईसीयू अर्थ देता है। तो चलिए अब इसका क्या करेंगे, हम लोग वापस से जो है इसके जो रिले को है लगा देते हैं और आगे का प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग चार्जिंग रिले था उसको लगा लिया, और लगाते बराबर जो है इसके अंदर में जो मैं पहले दिखा रहा था उसके अंदर वापस वोल्ट आ गया, किसमें, रेड पे ब्लैक कलर। ये रेड पे ब्लैक कलर जो है डायरेक्ट इश्यू में चला गया है, जो स्टार्टर जो है एसीजी जो स्टार्ट करने के लिए एसीजी जो रहता है वहां पे रेड पे ब्लैक कलर चला गया है। और ये जैसे ही हमने चाबी ऑन किया था मेन रिले एक्टिवेट हुआ, मेन रिले होने के साथ में ये जो स्टार्टिंग चार्जिंग रिले एक्टिवेट हुआ। जब हम सेल्फ को क्रैंकिंग करेंगे तो वहां जाके कुछ ना कुछ वोल्ट में चेंजेस देखने को मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि रेड पे जो ब्लैक है उसमें पहले ही से वोल्ट आ गया है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे रेड पे ब्लैक ये जो कलर है ये डायरेक्ट जो है एसीजी स्टार्टर की तरफ चला गया है। तो आइए जो इश्यू में बना हुआ स्टार्टर यहाँ यहाँ तक आ गया है, और यहाँ भी देखिए आपकी यहाँ पे भी वोल्ट आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि आपका स्टार्टर चार्जर रिले जो है एक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ भी वोल्ट आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखिए जैसे आप इसको निकाल के अब मल्टीमीटर की यहाँ पे हेल्प लेंगे हम लोग। पहले मल्टीमीटर में यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं, जो आप देख रहे हैं इश्यू में यहाँ जो सेक्शन बना हुआ है एसीजी का, यहाँ आ चुके हैं। और जो स्टार्टिंग चार्जिंग रिले से निकल रहा था रेड पे ब्लैक वायर, इसके अंदर में हम लोगों ने एक मल्टीमीटर का प्रोब लगा दिया है, और एक जो ब्लैक वाला प्रोब है अर्थिंग दे दिया हमने। अब यहाँ पे आप कुछ नोटिस कर रहे होंगे कि 12.11 कुछ वोल्टेज यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि अभी इस वक्त जो है मेन रिले एक्टिवेट है, चार्जिंग रिले एक्टिवेट है, सब कुछ एक्टिवेट है। इस वक्त हमारा किल स्विच भी ऑन है, लेकिन अभी तक राइडर ने जो है सेल्फ को प्रेस नहीं किया है। तो जब राइडर सेल्फ को प्रेस करेगा उसी टाइम पे इश्यू जो है इसके जो स्टार्टर चार्जिंग रिले के येलो वाले वायर में अर्थ प्रोवाइड करेगा, और उसी टाइम पे जो है यहाँ पे जो रेड पे जो ब्लैक कलर का जो वायर है इसके अंदर आपको कंजम्पशन देखने को मिलेगा, जो है कि जैसे हम लोग सेल्फ दबाएंगे तो ये जो वोल्टेज आप यहाँ देखिएगा कुछ वोल्ट कम हो जाएगा, तो जो अंदर की तरफ खींचेगा वोल्ट को, ताकि स्टार्ट हो जाए जो अपना एसीजी जो है सेल्फ को वर्क करा सके। इसके जो है सेल्फ को प्रेस करेंगे, आप यहाँ देखिएगा जो रेड पे ब्लैक वायर है इसमें वोल्टेज कम होगा, और बाद में क्या होगा, जैसे ये जो एसीजी स्टार्टर जो है वर्क करेगा, वो काम चालू कर देगा अपना, तो ये जो रेड पे ब्लैक वायर है इसी से जो है चार्जिंग में निकलना चालू हो जाएगा। तो अभी पहले इसका वोल्टेज कम होगा जब हम सेल्फ मारेंगे, और उसके बाद में जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो 14.50 के आसपास में जो है चार्जिंग निकालना भी चालू कर देगी। तो चलिए अभी हम लोग सेल्फ को प्रेस करें, तो चलिए सेल्फ को प्रेस कीजिए। यहाँ आप लोग नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे चलिए देखिए, आपने देखा यहाँ पे 10 पॉइंट कुछ 18 के आसपास गया, मतलब बैटरी को कंज्यूम किया, बैटरी को खींचा एसीजी जो अंदर को स्टार्ट कराने के लिए एसीजी ने बैटरी को थोड़ा सा खींचा जब हमने प्रेस किया। फिर से थोड़ा सा सेल्फ को ये बंद कीजिए, चाबी को वापस से चाबी ऑन कीजिए, ठीक है। 12 पॉइंट कितना दिखा रहा है, 54, ठीक है। जब हम सेल्फ की बटन को प्रेस करेंगे यहाँ देखिएगा कम होगा वोल्टेज, और उसके बाद में जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो बढ़ना चालू होगा। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे रखिए, चलिए ये थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाइए, चलिए सेल्फ को प्रेस कीजिएगा, एक सेकंड यहाँ से थोड़ा सा
मल्टीमीटर हिल गया, नहीं इसको मत ऑन कीजिए, इसको बंद रहने दीजिए। चलिए आप सेल्फ को प्रेस कीजिए। आप यहाँ देखिए, जैसे हमने सेल्फ की जो बटन को प्रेस किया था, इसके अंदर में 10 पॉइंट के आसपास में बैटरी थोड़ा सा कंज्यूम हुआ। अंदर जो है स्टार्टर में खींचा, मतलब जो वोल्टेज है अंदर से एसीजी ने खींच लिया जो कॉइल प्लेट के अंदर में, और फिर जब गाड़ी स्टार्ट हो गई तो वापस जो है चार्जिंग करना चालू कर दी। तो देखिए आप चार्जिंग कितना आ रहा है इसके अंदर में, 13.98। तो थोड़ा रेस कीजिए, देखिए 14.23 रेस कीजिए, 14.24 रेस कीजिए अच्छे से। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि पहले जो है बैटरी को इसने अंदर की तरफ में खींचा, स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होते बराबर इसकी चार्जिंग चालू हो गई। अब आइए यहाँ लाइए। तो फ्रेंड्स वापस हम लोग देखिए यहाँ पे जो फ्यूज बॉक्स वाले इस पे आ गए हैं, जहाँ रिले है, और यहाँ रिले में भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, गाड़ी इस वक्त चालू है। और रेड पे ब्लैक जो वायर था, जो सेम एसीजी के लिए भी गया था और यहाँ पे भी जो आया है, तो यही वायर जो है इसमें अभी भी चार्जिंग चालू है। अब इस वायर को देखिए मैं रेस करके दिखा रहा हूँ, यहाँ भी जो है सेम वायर रेस हो रहा है और यहाँ पे 14+ वोल्ट दिखा रहा है। अब ये क्या होता है, क्योंकि ये एक रिले से कनेक्ट है, तो जैसे उधर से ईसीयू की तरफ से जब ये आता है तो ये रेड ब्लैक पे आता है, लेकिन इसको तो जाना है बैटरी की तरफ। तो बैटरी की तरफ कौन सा वायर लगा हुआ है, रेड वायर। तो ये अंदर ही अंदर जो है रिले के थ्रू होके आ रहा है, क्योंकि इंटरलॉक रहता है, रिले आपस में कनेक्ट रहता है। ये रिले जो स्टार्टर चार्जिंग रिले है, अंदर ही अंदर इंटरलॉक कनेक्ट रहता है। तो यहाँ जो रेड वाला वायर है, अब ये देखिए जो बैटरी में गया हुआ है रेड वायर, इसको भी प्रॉपर चार्जिंग करना चालू कर दिया। ये वायर के अंदर रेड वायर जो है इसमें भी देखिए चार्जिंग प्रॉपर हो रहा है। तो इसका मतलब अब आप समझ गए हैं कि जैसे हम लोग ये गाड़ी को क्रैंकिंग करते हैं, यहाँ जो स्टार्टर चार्जर रिले के अंदर में इश्यू येलो वायर में जो है अर्थ प्रोवाइड करता है, उसी टाइम पे जो रेड ब्लैक वायर है जो कि अपने इश्यू में गया है, जो कि हाफ सेक्शन एसीजी का है, उसके अंदर करंट फ्लक्चुएट होता है, थोड़ा सा करंट अंदर की तरफ खींचता है कुछ वोल्ट, और जब स्टार्ट हो जाता है तो इसके अंदर 14+ वोल्ट देना चालू कर देता है। वही वायर यहाँ पे आता है, इंटरलॉक रिले से कनेक्ट होने की वजह से रेड वाले वायर में चार्जिंग जो है देना चालू कर देता है। तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए कि आपकी गाड़ी बैटरी चार्ज ना हो या सेल्फ ना हो, तो ही इसी के लिए ये जो स्टार्टर चार्जिंग रिले जो है इसको चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये दो चीजों से कनेक्ट है। एक तो स्टार्टर से भी कनेक्ट है, और साथ में चार्जिंग से भी कनेक्ट है, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। पर याद रखिएगा ये चार्जिंग नहीं करता है, ये बस एक तरह का रिले है जो इंटरलॉक अंदर कनेक्ट करता है। चार्जिंग तो आपका ईसीयू ही हाफ सेक्शन में करता है, अंदर ही से निकलता है, ईसीयू जो है अंदर ही में बना हुआ है, चार्जर भी, और वही चार्जर निकाल के जो है स्टार्टर चार्जिंग रिले में देता है। और यही इसी वायर के थ्रू जो है उधर से वायर आता है और दूसरे रेड वायर से जो है बैटरी चार्जिंग का काम भी करता है। सो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने इस वायरिंग को ट्रेस किया, कैसे एक राइडर जब सेल्फ को प्रेस करता है तो कैसे वो जो है अर्थ लेके यहाँ तक आता है, और कैसे अर्थिंग जो है एसीजी स्टार्टर तक पहुंचता है, और कैसे सेल्फ स्टार्ट होता है, और कैसे गाड़ी चार्जिंग पे जो चार्जिंग करना चालू कर देती है। तो मैंने इस वायरिंग को समझाने की काफी कोशिश किया फ्रेंड्स, अगर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। एक मैंने कोशिश की थी आप लोगों को समझाने के लिए, हो सकता है कि कुछ इसमें त्रुटियां रह गई हो, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें आप देखिएगा कि स्टार्टर प्लेट को कैसे चेक किया जाता है, वो पार्ट 2 में बनेगा। आज की बस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आगे वाले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।